सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज की बात आपके साथ शुरू करते हैं। आज का दिन मेरा पूरा दिन धामी क्षेत्र में गुजरा। वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का एक स्वास्थ्य जांच शिविर सीएमओ शिमला की रहनुमाई में लगा था और बहुत आनंद आया। स्वास्थ्य संबंधी सभी चीज़ों पे वहाँ पे चर्चा हुई और मरीजों को देखा गया, रोगों की जान पहचान की गई। आज जब धामी जाना हुआ तो मुझे लगा कि आज की बात में हम धामी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। और जब धामी की बात आती है तो धामी गोलीकांड की याद भी अनायास ही आ जाती है। साथियों, हिमाचल के इतिहास की तरफ मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा। पिछले कल हमने गोरखों की कहानी हिमाचल प्रदेश में सुनी थी। आज हम उस गोलीकांड की चर्चा करना चाहेंगे जिस गोलीकांड की आवाज पूरे देश में गूंजी और जिसकी निंदा पूरे देश ने की। अगर हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास पे जाएं तो 3 आंदोलन बड़े स्पष्ट रूप में हमको सामने नजर आते हैं। 1939 में धामी गोलीकांड, 1942 में पझौता जो सिरमौर में है वो गोलीकांड जहां 1700 राउंड गोलियां चली थी, और फिर 1948 में सुकेत सत्याग्रह मंडी, यानी धामी गोलीकांड, पझौता सत्याग्रह और सुकेत सत्याग्रह। ये 3 आंदोलन हिमाचल प्रदेश के इतिहास की किताबों में बड़े स्पष्ट रूप से दिखते हैं और मशहूर भी हैं। आज हम जब धामी थे तो धामी एक रियासत रही है और ये एक ऐसी रियासत थी जो रियासत किसी राजा या ब्रिटिश के अधीन नहीं थी। और उस दौर में 1908 से लेकर 1987 तक यहाँ के राणा दलीप सिंह रहे, जो प्रतापी थे, मशहूर थे, और उन्हीं के कार्यकाल में ये धामी गोलीकांड भी हुआ। धामी रियासत जो थी वो 70 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली थी और हलोग इसकी राजधानी रही है। आज भी हम जब जाते हैं तो धामी हलोग का नाम इकट्ठे ही आता है। हलोग वहां की राजधानी थी। हुआ ये धामी गोलीकांड कैसे हुआ? ये एक पंडित सीताराम जी थे, उन्होंने धामी प्रेम प्रचारणी सभा बनाई 1937 में। और जब धामी प्रेम प्रचारणी सभा बनाई उसके बाद 1-1.5 साल में हिमाचल में प्रजामंडल मूवमेंट बहुत पीक पर था और इसको कन्वर्ट करके धामी रियासती प्रजामंडल का नाम दिया गया। अब जब ये प्रजामंडल बना तो इसने 3 मांगे रख दी सामने राणा दलीप सिंह के। बेगार प्रथा जो है वो खत्म की जाए। नंबर 2, लैंड टैक्स को कम किया जाए, जो कर लगता था जमीन पे। तीसरा, जो उनका प्रजामंडल मूवमेंट था उसको मान्यता दी जाए। ये 3 these were sort of democratic reforms which this Dhami Prajamandal movement demanded from their राणा दलीप सिंह। राणा दिलीप सिंह को लगा कि इससे तो बात बनेगी नहीं, प्रजा जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। उन्होंने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। अब शिमला में जुब्बल के भागमल सौंठा बहुत बड़ा नाम है, जिनका स्कैंडल पॉइंट में दफ्तर भी हुआ करता था। भागमल सौंठा से बात की और भागमल सौंठा ने निर्णय लिया कि हम धामी की तरफ कूच करेंगे। शिमला से वाया घनाटी होते हुए 1500 लोगों का दस्ता धामी राणा की तरफ कूच किया। और यहां मैं एक बात बता दूं कि जो धामी के राणा थे वो लोग अपने आप को ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के वंशज मानते हैं। अब 1500 लोगों ने कूच किया। जैसे ही वो घनाटी के पास पहुंचे उन्होंने भागमल सौंठा को अरेस्ट कर दिया राणा दलीप सिंह की तरफ से। अब जैसे ही भागमल सौंठा अरेस्ट हुए तो भीड़ और उग्र हो गई। वो जाके धामी की तरफ
बढ़ने लगे। राणा को लगा कि उनकी सियासत और रियासत खतरे में है, उन्होंने फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। जब फायरिंग के ऑर्डर दे दिए तो 2 लोग, उमा दत्त और दुर्गा सिंह, गोली का शिकार हुए। 2 लोग वैसे मरे और 2 लोगों को अस्पताल ले जाते हुए घायल अवस्था में उन्हें दम तोड़ा। जब लोग मरे तो इससे और आंदोलन जो है वो ज्यादा उग्र हो गया और जबरदस्त जो है वो राणा ने उनका विरोध किया, लोगों का, और इस तरीके से अत्याचार जो हुआ उसकी निंदा गोलियां चलाने की, लोगों को मारने की पूरे देश में हुई। भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया, राणा सुरक्षित रहे। लेकिन राजकुमारी अमृत कौर का नाम आपने सुना होगा, देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी और समर हिल में जो हमारा मैनर विला है वो वहां रहती थी और पहली राज्यसभा मेंबर हिमाचल प्रदेश से थी। अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी, कपूरथला के राजा की राजकुमारी अमृत कौर, उन्होंने लीड किया। साथ में पंडित सीताराम जी को लिया, भास्करनंद जी को लिया और महात्मा गांधी और नेहरू से दिल्ली में मिली और पूरे दस्तावेज दिखा के धामी गोलीकांड का वृतांत उनको सुनाया। नेहरू और गांधी दोनों बड़े क्षुब्ध हुए इस अत्याचार को लेके। उन्होंने, एक अंबाला के वकील थे दुनीचंद, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अंबाला के वकील दुनीचंद की रहनुमाई में जांच समिति गठित की और इस जांच समिति ने राणा के अत्याचारों की रिपोर्ट उनको सौंपी। तो ये धामी गोलीकांड का जो पूरा वृतांत था, ये राणा की जो अत्याचारी दमनकारी नीति थी, तो धामी गोलीकांड की धधक आज भी इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है। और इसके साथ पझौता गोलीकांड, जहां 1700 राउंड गोली चली थी, मैंने आपको बताया, और सुकेत सत्याग्रह, ये 3 आंदोलन हिमाचल प्रदेश में प्रमुखता से यहाँ का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था या राजाओं के विरुद्ध जो आवाज बुलंद की थी वो दर्शाता है। तो धामी का, अन्यथा धामी एक बहुत खूबसूरत जगह है, पत्थरों का खेल, हर साल चौरा बोलते हैं वहां पे धामी में। जैसे आप धामी प्रॉपर में जाएंगे, चौरा मिलेगा आपको, उधर भी वहां से लोग एक टीम वहां और एक टीम यहाँ, दोनों पत्थर मारते हैं और लहूलुहान होता है। और माँ दुर्गा काली की कृपा है, स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि कोई उसमें ज्यादा हताहत नहीं होता है। सो धामी इज फेमस फॉर पत्थरों का खेल एंड धामी गोलीकांड। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कल किसी नए विषय से आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।